चलिए आगाज़ करिए। जी स्टार्ट साहब। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज आप हज़रात को जिस बात के लिए ज़हमत दी गई है वो बातें आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ये मालूम हो कि अमारत मिल्लत इस्लामिया आंध्र प्रदेश ये तकरीबन 60 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये खिदमत अंजाम दे रही है और इसके तहत पहले इस्लाह माशरा के प्रोग्राम चलते थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी हमारा इरादा है कि मज़ीद इन कामों में इजाफ़ा किया जाए। चुनाचे पहली बात तो ये है कि इस्लाह माशरा के जलसों में हमारे 3 अहम जलसे हुआ करते थे और ये मरकज़ी जलसे जामे मस्जिद चौक में हुआ करते हैं, लेकिन एक साल लॉकडाउन की वजह से ये जलसे नहीं हो पाए और शायद लोग अब ये जलसों को फिर वही शौक़ और ज़ौक़ से उनको आने की तरग़ीब देना भी है और साथ में उनको ये एहसास दिलाना भी है कि आज तक जो भी हालात हो रहे हैं ये हमारे बच्चियों से दीन से वाकिफ़ नहीं होने की वजह से, बच्चों को दीन से आप वाकिफ़ नहीं कराने की वजह से आज बेरहमी का शिकार बच्चे बने हुए हैं और ऐसे रास्तों को इख्तियार कर रहे हैं जो हमको और खुसूसन हमारे मुसलमान बच्चे ऐसे चीज़ों में मुब्तला हो गए हैं कि शराब हमारे पास नौजवानों के पास आम हो गई है। नशावर चीज़ें वो बआसानी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं और बआसानी उनको मिल रही है। इसी अंदाज से जो भी आजकल के हालात में बच्चियों के जो हमारे दूसरे मज़हब वालों के साथ रोज़ बरोज़ जो हालात पैदा हो रहे हैं वो भी आपके सामने है, वो भी कोई मख्फी बात नहीं है। लेकिन ये मेराज के जलसे, बारात के जलसे, शब बारात, शब क़द्र, शब मेराज जो जलसे रहते हैं एक मरकज़ियत रखती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सालों साल से माशाअल्लाह 110 साल से ये काम कर रहे हैं और ये मेरे दादा जान ने आगाज़ किया था, फिर मेरे वालिद माजिद ने वो प्रोग्राम किए, फिर उसके बाद माशाअल्लाह आज वो मैं अल्लाह तबारक व तआला मुझसे ये काम ले रहा है। इसी अंदाज से मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों और नाज़रीन किराम, आपको ये भी बता दूं कि हर हफ़्ता यहाँ इस्लाह माशरा के लिए दर्स कुरान भी होता है, वो भी 10:30 बजे रात रखी जाती है ताकि आप लोग पूरे अपने काम को अंजाम देकर यहाँ आएँ और लोगों के साथ बैठकर खुलकर अपने दीनी मालूमात हासिल करें। आप मसाइल पूछ सकते हैं उसमें और आप अपने जो भी घर के हालात हैं वो भी रख सकते हैं। और इस सिलसिले में हमने बैतुल माल के क़याम को भी अमल में लाया, साथ में दारुल ख़दा का काम है। आज मुसीबत ये हो रही है कि बच्चियों को सही रास्ता बताने वाले नहीं मिल रहे हैं और यही वजह है कि बच्चियां दिन ब दिन दीन से दूर होते जाती हैं और घर वालों को उसका पता ही नहीं चलता है। और महर को हमारे जोड़े की रकम जो आजकल ये चल पड़ी है और शादियों को जो हम लोगों ने आजकल एक ऐसा ज़रूरी यानी अपने पे तसव्वुर कर लिया है कि अगर हम शादी में अच्छी नहीं करेंगे तो हमारे ख़ानदान में हमारा असर क्या होगा, शादी में अगर हम ये नहीं देंगे तो हमारी बच्ची का क्या होगा। और हम इस अमल को इस कदर आगे बढ़कर कर रहे हैं कि शरीयत एक तरफ रह रही है और शरीयत को नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है और अपनी मनमानी जो अपने से हो सकता है वो काम अंजाम दे रहे हैं। मुझसे एक सवाल किया गया कि क्या हम अपने लड़कियों को जो हालात में इस वक्त परेशान हैं
हम क्या कर सकते हैं। याद रखिए, ज़बरदस्ती हम अपने लड़कियों को ससुराल भेजते जाते हैं जब हमको मालूम नहीं है कि वहाँ अपनी बेटियों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लिहाजा वो अमल बच्चियों के लिए भी नुकसानदेह होता है और बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होता है। इसलिए बच्चियों से मेरी खुसूसन वालिदैन से उनकी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर बच्चियाँ अपने रहना नहीं चाहती हैं और उनके शौहर के दरमियान ऐसे हालात साजगार नहीं हो रहे हैं, तो आपका काम यह है कि अपनी बच्चियों को आप दारुल ख़ज़ा से रुजू करें और दारुल ख़ज़ा में रुजू होकर अपने बच्चियों के मसाइल को पेश करें। हमारे पास काउंसलिंग सेंटर भी है जहां हम पहले मुशावरत करते हैं, दोनों को बिठाकर बात करते हैं, दोनों को मौके देते हैं। लेकिन जब वो बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम उनको मशवरा देते हैं कि भाई इस काम में अब आप आगे मत बढ़िए। ये हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं कि हम ज़बरदस्ती बच्चियों को अपने ससुराल भेजना चाहते हैं, जबकि ससुराल में वो मुकाम वो मर्तबा उनको नहीं मिल रहा है। तो हम अपनी बच्चियों पे ज़बरदस्ती ना करें और उन पे ये टेंशन ना बढ़ाएं कि आप नहीं जाने की वजह से हम ख़ानदान में बदनाम हो जाएंगे, हमारे घर में रुसवाई होगी, ख़ानदान में हमारे थूकेंगे। इस अंदाज के जुमलों से बच्चियों को मज़ीद पस्त मत करें, कमज़ोर ना करें, बल्कि बच्चियों को हिम्मत अफजाई करें। जहाँ तक हो सके कोशिश करें गुफ्तगू से हल होने की, और फिर अगर गुफ्तगू से हल नहीं होता, जब आपका दिल बोल दे कि ये चीज़ चलने वाली नहीं है, तो फिर आप खुद उस मसले को हल करने के लिए आगे बढ़े और कोई एक नतीजे पे पहुँचे। वरना जो आयशा के हालात हैं वो फिर हमारे सामने मज़ीद दोहराए जाएंगे और हम ये नहीं चाहेंगे कि ये आयशा बेगम की जो अंदाज थे हम उसके अप्रिशिएट करें या उनको शाबाशी दें। ये कमज़ोरी की बुज़दिलाना हरकत है। आपका काम ये है कि आप आगे बढ़े और अपने वालिदैन को इसके तरफ वालिदैन को ये बात का एहसास दिलाए कि ये जो अमल हो रहा है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, लिहाजा आप मेरे लिए ख़ानदान को ना देखे, ख़राबतदारों को ना देखे, महल्ले वालों को ना देखे। अल्लाह ने औरत को खुला का मौका दिया है, खुला कर लेने का भी उनको इख्तियार दिया है, लिहाजा उनको वो इख्तियार हासिल है वो खुला के लिए। और जब खुला ना देता है तो फिर उसके लिए भी गौर करेंगे क्या करना है। चुनाचे मैंने एक बात ये तय की है कि इसके साथ साथ मैंने ये फ़ैसला किया है और मैं तमाम हर महल्ले के ज़िम्मेदारों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने अपने महल्ले के कुछ लोग बाअसर अपने पूरे महल्ले को जमा करें और अपने एक आदमी को अमीरान महल्ला मुकर्रर करें और एक अपने महल्ले का अमीर चुने और वो पूरे अमीरा मिल के फिर किसी को अपना एक कमेटी बोर्ड बनाए और वो कमेटी में पूरे लोगों के हर मकतब फ़िक्र के लोगों को रखे। और वो लोग जब आपके कोई महल्ले के मामलात हो तो आप खुद आगे बढ़ के उसको हल करें। अगर आपके पास नहीं होता तो वो बड़ी कमेटी जो तमाम महल्लों के लोगों ने चुनी हैं उनके तरफ रुजू करें, ताकि ये मसाइल को हम एक सभी के साथ बआसानी हल करें। ये देखिए हमारे पास ये भी मुसीबत है कि हमारे पास रोज़ बरोज़ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जिसकी औलादें उनको देख नहीं पा रही हैं, उनके माँ बाप परेशान हाल है, कहीं शौहर अपने बीवियों के तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। और यही वजह है कि आज बच्चों का ये हाल हो गया, घर वालों का ये हाल हो गया है कि वो कहीं नौकरी करते हैं, छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं और उनकी ज़रूरियात की तकमील करते हैं। आज इसी वजह से हमने मिली बैतुलमाल को क़ायम किया। ये बैतुलमाल अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज भी तकरीबन 70 बेवाओं को इमदाद दे रहा है। इसी तरीके से मेडिकल दवाओं की फरहमी कर रहा है और इसी तरीके से हमारे मिली बैतुलमाल के ज़रिए हम वो लोगों की इमदाद करते हैं जो दवाखानों में हैं, उनके पास जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उनके लिए जो कुछ हमारे पास अहले खैर जमा करते हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और मेरे नाज़रीन, आप एक बात जहन में रखिए, ये खामोशी से आप जो काम करते हैं, बल्कि मैं हर शख्स से आज अपील करूँगा कि वो कभी कोई दवाखाना चले जाए और आपको अपने अल्लाह का पैदा किया हुआ
जो आपको पैदा किया है अल्लाह ने, वो जिस्म आपको जब मिले देखेंगे और वहाँ बीमारों को देखेंगे तो आपको एक तो ये कदर होगी कि अल्लाह ने आपको कितनी अच्छी ज़िंदगी दी है। वहीं आप एक काम कीजिए, किसी गरीब के पास जहाँ कोई बैठे हुए नहीं हैं उसके पास बैठकर उसके कुछ हाथ में पैसे दे के चले जाइए। शायद आपके 100-50 रुपये से उसकी इलाज में बड़ी सहूलत हो। आजकल नाम के दवाखाने हैं, काम के लिए तो हमको अपना हाथ खोलना ही पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बेसहारा बेवाएँ ख़वातीन को वज़ाइफ दिए जाते हैं और मुस्तहक़ीन में और ग़ुरबा में और यतीमों में उनको उनकी ज़रूरियात की तकमील की जाती है। और हमारे पास ये भी हमने तय किया है कि जो लावारिस मैयती होते हैं उनके लिए भी हमारे पास से उनकी आखिरी रसूमात के लिए अगर ज़रूरत हमने कोई आता है तो हम उसकी भी तकमील के लिए कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम चीज़ें उसी वक्त मुमकिन हैं जब आप हज़रात का ताउन हो। जहाँ अखबार वालों का ताउन ज़रूरी है, जहाँ प्रेस का ताउन ज़रूरी है, वहीं आवाम का भी ताउन ज़रूरी है। दो तरीक़े से ज़रूरी है। एक ये कि जो गरीब है, आप महल्ले वाले लोग हैं, आप उसको जानते हैं, लिहाजा पहले आप ये कीजिए कि वो महल्ले वालों के पास जाकर उनसे सिफारिश लेकर आइए। जो भी आ रहे हैं हमारे पास, हमने ये बात तय कर दी है कि वो सिफारिश किसी एक की महल्ले के ज़िम्मेदारों में से लाए, वरना हमको तो हर महल्ले में जाकर तहक़ीक़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने ये काम को इस अंदाज से किया है। और यहाँ अहम बात यह है कि इंशाअल्लाह अब हम रमज़ान के सिलसिले में भी हमने ये तय किया है कि हम रमज़ान में लोगों के लिए अपने जो कुछ हो सकता है चावल वग़ैरह और उनकी ज़रूरियात के लिए एक एक महीने का हम राशन का इंतज़ाम करेंगे। चुनांचे इस सिलसिले में हमने 2,500 का एक पैकेज रखा है, 3,000 का एक पैकेज रखा है। और वो पैकेज में हमने चावल से लेके खजूर तक हर वो चीज़ उसमें शामिल कर दी है जो उनको ज़रूरतें, जो उनकी ज़रूरियात की एक महीने की तकमील कर सकते हैं। तो अहले खैर हज़रात से दो गुजारिशात है, या तो आप यहाँ आइए, आकर आप हमारे को बोलिए, हम इंतज़ाम करेंगे, पूरे लोगों को हम लाएंगे, आप अपने हाथों से उनको दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद दें, आप खुद आके दे सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप अगर अपने तरफ से अनाज पहुंचा दें तो हम अनाज ज़रूरत जिसको है उनको महल्ले में हम टोकन देंगे, वो टोकन लेकर आकर देंगे, तो फिर वो टोकन के ज़रिए हम उनको अनाज देंगे। अभी आप फरमाएंगे कि तादाद क्या होगी, इसके बारे में अभी कोई हमारी नहीं है, अहले खैर हज़रात पर है। जिस अंदाज से वो ताउन करेंगे हम भी उसी अंदाज से दिल खोल कर उनका ताउन करेंगे। मैं आप तमाम का मशकूर हूँ और मेरे नाज़रीन से भी मेरी गुजारिश है, मैंने दिल खोल कर अपनी बातें आपके सामने रख दी है। अब आप कुछ सवाल चाहे तो मुझसे कर सकते हैं।